नमस्ते योगीज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वागत है योग से परिचय के पहले दिन में। आज से हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम शुरू होता है, तो चलिए तैयार हो जाइए। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, कुछ लोगों के पास अभी जब मैट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप योग नहीं करेंगे। आप चादर, एक कॉटन का चादर जो डबल बेड का होता है, उसको फोल्ड करके आराम से मैट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैट है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैठ के सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे, जिसे हम वार्म अप भी बोलते हैं। तो ये आपको योग से पहले ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे बैठना है। तो आज हम सुखासन में बैठेंगे। आगे के सेशन में और भी कई तरीके के जो आसन होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सुखासन से। तो देखिए, आप इस तरीके से बैठे होते हैं तो अपना जो राइट लेग है उसको आप यहाँ से पकड़ के आराम से ऐसे रख लीजिए। अच्छा, जो लोग अभी सुखासन नहीं कर सकते हैं तो वो मेरे सेशन की जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कुर्सी पे कीजिए। नहीं तो बाद में एक सेशन में बनाऊंगी जो लोग कुर्सी पे ही कर सकते हैं। और दूसरा वाला पैर आपको यहाँ पे लेके आना है। तो पहले आप इस तरीके से बैठिए, देखिए मेरे साथ ही कीजिए। फिर दोनों हाथों से हल्का हल्का अंदर लीजिए, और ये प्रैक्टिस के साथ आपका और बेटर होगा। फिर धीरे से वजन आगे रखते हुए, बस ये होता है सुखासन। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अपने कंफर्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, हर किसी की साइड अलग अलग होती है फ्लेक्सिबिलिटी की। तो मैंने सीधा अपना राइट लेग को अंदर लिया। कुछ लोगों को हो सकता है लेफ्ट अंदर लेना हो, तो अगर ट्राई करें, इस बार लेफ्ट अंदर लें, राइट वाले को बाहर, हाथों से अंदर, और फिर धीरे 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 आप नीचे बैठे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कमर में नीचे दर्द होता है तो एक तौलिया ले लें, उसको फोल्ड करें 2 बार। एक बार ऐसे किया, फिर एक बार ऐसे करके उसको रखेंगे अपने हिप्स के नीचे। तो एक आपको सपोर्ट मिलेगा। ये उन लोगों के लिए जिनको कमर में दर्द होता है। तो सबसे पहले हम कंफर्टेबल होके बैठेंगे। आज सीखेंगे कि कैसे हमें शुरू करना है। अगर जब तक आपको शरीर में आराम नहीं होगा तो योग करने में भी मुश्किलें आएंगी। कैसे बैठना है ये हमें बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिए, इस तरीके से सुखासन में हम सारे सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे। और हम शुरू करेंगे नेक से, यानी कि गर्दन से। ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं ग्रीवा चक्रा। ग्रीवा का मतलब गर्दन और चक्र का मतलब हो गया उसके राउंड्स लगाना। तो हम कुछ राउंड्स लगाएंगे और कुछ थोड़े से और एक्सरसाइजेस करेंगे। देखिए, गर्दन के लिए आप कंधे सीधे कीजिए। सबसे पहले एक सांस अंदर भरेंगे। एक बार आप मुझे देखिए, फिर मेरे साथ कीजिए। सांस अंदर, ये जो मैं नीचे आई हूँ ये मैंने सांस छोड़ते हुए किया है। सांस छोड़ने के बाद लेते हुए ऊपर जाएं। पूरा धीरे धीरे चक्कर लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे नहीं लगाएंगे, आज धीरे धीरे करेंगे। ये सांस लेते हुए जा रहे हैं। जैसे ही सेंटर में आएंगे सांस छोड़ना शुरू करेंगे। पूरा राउंड होने पर अपनी चिन को अच्छे से चेस्ट पे थोड़ा प्रेस करें, तो पीछे जो मसल है उस पर आपको एक खिंचाव महसूस होगा। ठीक है, यहाँ रुकें थोड़ा, फिर सांस अंदर भरें। ठीक है, चलिए अब मेरे साथ शुरू करिए। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके आए। धीरे धीरे करें, सांस लेते हुए ऊपर। ये हम सांस ले रहे हैं। जैसे ही बीच में आएंगे यहाँ से सांस छोड़ना शुरू करेंगे। देखिए, अगर आप ब्रीदिंग के साथ, यानी कि सांसों के साथ, श्वसन के साथ अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो उसका इफेक्ट, उसके फायदे ही अलग हैं। यहाँ रुके थोड़ा सा और फिर सांस लेके आ जाएं ऊपर। ठीक है, एक और चीज़ करते हैं। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, गर्दन, कंधे हमेशा सीधे रखने हैं। हाथों का जो मैंने बताया आप इस तरीके से नीज पे रखिए। सांस अंदर लीजिए, यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, और अब जो सांस छोड़ेंगे वो मुंह से छोड़ेंगे।
देखिए नीचे आइए, नीचे आइए, पूरा चिन को टच करने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है उनको ये एक्सरसाइज करने में पेन होगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आप जब इसको करना शुरू करेंगे तो आपकी वो मसल्स, मांसपेशियां रिलैक्स होना शुरू होंगी। फिर सांस भरें, ऊपर ले जाएं। वेरी गुड। रुके यहाँ पे और मुंह से सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भर के सेंटर में आ गए। फिर से राउंड लगाएंगे, ठीक है। सांस अंदर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर से राउंड ऊपर, और जैसे ही बीच में पहुंचेंगे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर सांस भर के सेंटर। एक और बार, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए नीचे, चिन को पूरा टच करें अपने चेस्ट पे, सांस भरते हुए सेंटर की तरफ जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। देखिए स्किप मत करिएगा, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, पर जब आप महसूस के करके मेरे साथ अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना फ़ायदेमंद है। सांस छोड़ के आ जाएं सेंटर में, ठीक है। अब ये दोनों हाथों को अपने सर के पीछे इस तरीके से रखिए, और ये दोनों अंगूठे आपस में ऐसे जुड़े हुए होंगे। पीछे रखिए इस तरीके से, सामने देखिए। सांस अंदर, और एक्सेल करते हुए देखिए ये जो आपकी बाहें हैं इसको आप क्लोज करेंगे इस तरीके से, लेकिन देखिए पीठ आगे नहीं झुकेगी, पीठ वहीं है, और आप आगे धीरे 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 झुकते जाएं। अगर कोनी मिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रुके यहाँ पे, सांस अंदर, पूरा खोल दें अच्छे से। रुके यहाँ पे, सांस अंदर, और एक्सेल करते हुए हाथ आ जाएंगे वापस, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं स्कंद चक्रा। स्कंद मतलब कंधे होते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रख लें अपनी घुटनों के ऊपर, ठीक है। सीधे देखें, एकदम गर्दन सीधी रहेगी। सांस भरेंगे देखिए, और सांसों को छोड़ते हुए देखिए पीछे की तरफ जाएगा शोल्डर ब्लेड्स। नीचे आए, सांस भरी ऊपर। मैं सारी योगा के आसन आपको सांस के साथ कराऊंगी, इसलिए आराम आराम से करेंगे, सीखेंगे कि हमें सांस कैसे लेना है। फिर अंदर 5 बार करना है। 3, सांस अंदर, और एक्सेल। चौथा, 5वां, इनहेल और एक्सेल, ठीक है। दूसरी तरफ करेंगे। अब पीछे से लेके आना है, तो देखिए सांस अंदर भरी और एक्सेल आगे। हाथों को ढीला छोड़ के करें। तीसरी बार, वेरी नाइस, आगे लेके आए। चौथी बार, और आखिरी बार वापस, ठीक है। अब दोनों हाथों को एक बार आगे करें, मुट्ठी लगाएं। अब इसको आप घुमाइए 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5, सीधा कर दिया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर सीधा वाला राइट वाला हाथ को ऐसे खोलें, उंगलियां आपस में जोड़ें, दूसरे हाथ से अपनी तरफ खींचें, वेरी गुड। और फिर एक बार नीचे की तरफ, ठीक है। हमारी जो ये रिस्ट होती है, कलाई होती है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है योगा में, ठीक है। ये देखिए, तो इनको अच्छे से पूरा वार्म अप दे रहे हैं, इनकी मसल्स को हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। नीचे की तरफ आ गया, और ये आ गया वापस। चलिए अब थोड़ा सा साइड बॉडी स्ट्रेच करेंगे। आगे हाथ करें, सांस अंदर भरें। अब देखिए दोनों हाथों को जोड़ के हथेलियों को ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाएं। यहाँ पे रुकें थोड़ी देर। 1, 2, 3, 4, 5,
सांस अंदर भरेंगे और छोड़ते हुए अपने राइट साइड में जाएंगे। अब देखिए टेंडेंसी क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी साइड में नहीं है तो आपके कंधे ऐसे झुकेंगे, ठीक है, बॉडी नीचे को होगी। और अगर पोस्चर सही करके करेंगे तो सीधे से सीधे इस तरीके से आपको नीचे जाना है। ज़रूरी नहीं है आप ज़्यादा झुकें, लेकिन ये जो आपका शोल्डर है और जो आपकी ये बाँह है ये एकदम सीधी होनी चाहिए। रुके रहें यहाँ पे। 3 4 5, सेंटर में आए, सांस भरते हुए और फिर सांस को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड में जाएं। 1 2 3 4 5, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को देखिए, बाहों को अच्छे से खोलते हुए नीचे आए। पूरा ये मूवमेंट है, इसको महसूस करें, उंगलियां पूरी खुली हुई, धीरे 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 नीचे आए। ठीक है, एक और करते हैं। जो सीधा वाला हाथ है उसको इस तरीके से फ्लोर पे रखिएगा, ठीक है, जो आपकी हिप है उसके बिल्कुल साइड में इस तरीके से। जो लेफ्ट वाला हाथ है, जो लेफ्ट वाला साइड है उस तरफ देखेंगे कुछ इस तरह, और हथेली ऊपर की तरफ है। सांस भरते हुए ऊपर आए और अपने हाथों की तरफ देखें, और ये वाला जो हाथ है इसको थोड़ा सा नीचे जाएं ले जाके और ऊपर की तरफ देखें। रुके यहाँ पे। 1 2 3 4 5, सांस अंदर लें और एक्सेल। अब देखिए हथेलियां नीचे आ रही हैं और हथेली की तरफ देखते रहें। आपकी दृष्टि आपकी हथेली को देखेगी और वापस सामने। ठीक है, दूसरे हाथ से करते हैं। इसको इस तरीके से रखिएगा, हथेली ऊपर, इसकी तरफ देखते जाइए, सांस लेते जाइए। 1 2 3 4 5, सांस अंदर, छोड़ते हुए नीचे आ रही हूँ। ये देखिए हथेली को देखते जाएं और फिर सामने। ठीक है, आखिर में क्या करेंगे हम? आखिर में हम करेंगे अधोमुखो सुखासन। सुखासन में बैठे, अधोमुखो मतलब नीचे सर करके। तो ये कमर के लिए साइड में ऐसे कुछ दिखेगा। सुखासन में ऐसे ही बैठे रहिए। अब पैरों को हल्का सा ढीला छोड़ेंगे और हाथों को ले जाएं ऊपर और छोड़ते हुए हल्के से, देखिए सबसे पहले अपने हाथ रख लें और धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करें। ना जा पाए तो बस इतने पे रुक जाएं, और अगर जा सकते हैं तो पूरा नीचे। थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे और अब सांस भरते हुए ऊपर आए और एक्सेल यानी कि सांस को छोड़ते हुए नीचे आ गए। तो ये थे हमारे वार्म अप जो हमने सुखासन में किए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सेशन के बीच में कभी आपको ये लग रहा हो कि पैर सोने लगा है ना, तो तुरंत आप उसको थोड़ा आगे करें, थोड़ा टैप करिए और फिर जो पैर अंदर था इस बार उसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो चलिए अब आसनों से शुरू करते हैं, जिसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। शुरू करेंगे ताड़ासन से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को पास लेके आएंगे। जो उंगलियां हैं वो सामने की तरफ रहेंगी और जो आपके कंधे हैं वो पीछे की तरफ करिए सांस लेके। ये देखिए सीधे, ये ऐसे होंगे, इनको सीधे करेंगे सामने की तरफ। ठीक है, हाथ को यहाँ लेके आए अपने जो थाइज हैं उनके बगल में। सामने देखें, सांस भरें, दोनों उंगलियों को फंसाएं, हथेली ऊपर की तरफ, सांस भर के देखिए। अगर एड़ी ऊपर उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही यहाँ पे होल्ड करें। यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, जैसे आप सांस लेते हैं तो सांस नहीं रोकेंगे लेकिन आप होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, सांस अंदर और एक्सेल करते हुए वापस। देखिए अगर आपको डिसबैलेंस फील होता है कि आप गिर रहे हो
तो उसमें देखो ट्रिक क्या होती है, जो ऊपर जाते हैं ना एड़ी को, तो एड़ी को आपस में जोड़ दो, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। थाइस को जोड़ के रखो और खींच के रखो। ठीक है, एक और बार करेंगे। सांस अंदर भरिए, उंगलियां फंसाइए, पाम्स ऊपर की तरफ, 5 सेकंड के लिए। देखिए एड़ियां जुड़ी हुई, 1 2 3 4 5। सांस अंदर और सांसों को धीरे 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 छोड़ते हुए आ जाइए नीचे। चलिए अब हम लोग उत्तान आसन और अश्व संचालन करेंगे, उसका एक सीक्वेंस। दोनों पैरों को साथ में रखें, जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहिए। करना क्या है, हाथ ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए और एक्सेल करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे आते जाएं। देखिए घुटनों को मोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, नीचे आइए और हाथों को बिल्कुल अपने पैरों के सामने, दोनों अंगूठे एकदम पास पास में ऐसे। देखिए उंगलियां पूरी खोले रखिए और घुटने मोड़ने और मोड़ लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे रुके, यहाँ पे होल्ड करे रहिए। वापस कैसे जाएंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ 1 2 3 4, होल्ड थोड़ी देर के लिए, 1 2 3 4, वापस आ जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड, दोनों हाथों को लेके आइए पैरों के बगल में, अच्छे से मोड़िए, देखिए घुटने। और अब राइट वाला लेग पीछे लेके जाएंगे अश्व संचाल आसन के लिए। एड़ी को, ये देखिए आप अपने जो घुटने हैं उसको नीचे रखिए, ये देखिए पंजा है उसको खोल दीजिए। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका घुटना और आपकी जो एड़ी है वो एक लाइन में रहेगी, ये ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों को साथ में रखा और सामने देख के 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए वापस कैसे आएंगे, सांस हल्के से भरिए। सबसे पहले अपने पैर को सपोर्ट देके वापस कैसे आएंगे, एक बार में नहीं, थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा पुश और वापस आ गए। दोनों हाथ फिर से बिल्कुल वैसे ही आ गए, उसी अवस्था में सांस लेके हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ जाएंगे नीचे। जो पूरा सीक्वेंस हमने किया वो अब हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। फिर से करेंगे, सांस ऊपर ले, हाथ ऊपर लेते हुए सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए उत्तनासन की तरफ। वेरी नाइस। दोनों हाथों को एकदम सामने रखें, घुटने मोड़ लें। ये देखिए पहले यहाँ पे आराम से आ जाए, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, आपको पूरा मौका दे रही हूँ। ये देखिए उंगलियां पूरी खुली हुई, 1 2 3 4, होल्ड, थोड़ा थोड़ा सा ही होल्ड करेंगे। 1 2 3 4, होल्ड। दूसरी तरफ 1 2 3 4, होल्ड। अच्छे से ब्रीथ करते रहे, 1 2 3 4, फिर से होल्ड। दोनों हाथों को फिर अपने पैरों के बगल में लेके आ जाइए। वेरी नाइस। एक सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए पैर, देखिए एक बार में ना जाए तो धीरे 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 लेके जाएंगे, नीचे रखेंगे। ये देखिए, और पैर को पीछे, मेरा एक बार पैरों पे ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके से नीचे हैं, और फिर ध्यान देंगे दूसरी वाली चीज़ के ऊपर कि आपका घुटना और ये एड़ी, और सामने देख के 10 सेकेंड होल्ड। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंदर सांस लीजिए, उंगलियों का सहारा लेके। ये देखिए वापस कैसे आएंगे, पहले उठेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, धक्का देंगे खुद को वापस। ये देखिए हाथ आगे, फिर इनहेल करके ऊपर। ठीक है, नीचे हाथ आ गया। अभी हमने ये थोड़ा फॉरवर्ड फोल्ड किया है। काउंटर पोज क्या करेंगे, पूरा जैसे सामने की तरफ कर रहे थे
तो मसल को दोबारा से, काउंटर पोज का मतलब होता है कि उसको दोबारा रिलैक्स करना। तो दोनों हाथों को पीछे इस तरीके से लीजिए, सांस भरिए और हल्का सा ऊपर जाइए, जितना आप जा सकते हैं। आंखें खुली रखें, सांस लेते रहें। सांस लेते हुए वापस। देखिए, मैंने जितना किया ज़रूरी नहीं है कि आप उतना जा पाएँ, थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे। एक बार में एक सेशन में ना हो पाए फिर दोबारा करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हर आसन को परफेक्शन और ब्रीदिंग के साथ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के लिए अब हम करेंगे मर्जरी आसन, जिसके लिए अब हमें नीचे ही बैठना पड़ेगा दोबारा से। तो अब हम करेंगे मर्जरी आसन, बितली आसन, कैट काउ पोज। ये देखिए, तो आपको सिंपल पहले आना है टेबल टॉप पोज में। मेरे जो घुटने हैं, और एक बार हिप पे ध्यान दीजिएगा, ये लाइन एक रहनी चाहिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, ठीक है, 90 डिग्री। और जो हाथ है, जो मेरा कंधा है और जो मेरी कलाई है, वो एक लाइन में। तो उंगलियों को अच्छे से खोलें, मेरे साथ ही कीजिए, ठीक है। सामने देखें और फिर पीठ देखिए मेरी, वो अंदर की तरफ धंसेगी नहीं, ऐसे इसको सीधा करेंगे, सांस अंदर भरते हुए, ठीक है, गुड। सामने देखिए। टेबल टॉप में आने के बाद क्या करना है, सांस भरिएगा और दोनों घुटने उठाने हैं। होता है तो ठीक है, नहीं तो आप मत कीजिए, होल्ड कीजिए। सांस भरिए और फिर नीचे, ठीक है, एक और बार, और फिर नीचे। चलिए सामने देखिए। अब क्या करेंगे, सांस ऊपर लेंगे, अंदर लेंगे तो कंधे ऊपर जाएंगे और फिर नीचे और नीचे, ठीक है। अभी कैट काउ नहीं कर रहे, थोड़ा सा हम लोग वार्म अप। सांस अंदर और सांस नीचे, वेरी नाइस। चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए, सांस भरिएगा। देखिए, सांस भरते हुए मेरा जो चेहरा है ना, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे जो हिप है वो ऊपर जो सीलिंग है उसकी तरफ पॉइंट करेगी, और यहाँ पे आपको एक कर्व दिखाई देगा, ठीक है। और जब सांस छोड़ेंगे तो ये देखिए, रोल बैक कर रहे हैं। तो इससे पूरी स्पाइन को एक पूरा अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा। जब आप करेंगे ना इसको, जितने लोगों को कमर में दर्द होता है, सर्वाइकल में, पीठ में दर्द होता है, उसको ये लोग करें ज़रूर, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, सांस भरेंगे, क्या कर रहे हैं, ये देखिए, मेरा जो पेट है वो नीचे की तरफ आया, कंधे खुल रहे हैं। ये देखिए, चिन ऊपर की तरफ जा रही है, जितना हो सके ऊपर देखें। देखिए, जो इस वक्त आप जो ऊपर है ना, ये है आपका काउ पोज, ठीक है। सांस छोड़ते आ जाए नीचे, और ये होता है कैट पोज। फिर से सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे। देखिए, हाथों की उंगलियां अच्छे से खुले रखें। सबसे रिलैक्सिंग आसन है, एक्चुअली ये एक आसन नहीं है, ये दो आसनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्रिया हुई बेसिकली, ऊपर गए, सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। ये देखिए, पूरा ध्यान दें मेरे हिप और उसके मूवमेंट पर, कंधों के मूवमेंट पर। सांस भरते हुए फिर से ऊपर, करते रहिए मेरे साथ, और सांस छोड़ते हुए आ जाएं टेबल टॉप के ऊपर। अब क्या करेंगे, दोनों थाइस को आपस में जोड़ें, दोनों पैरों के पंजे भी आपस में जोड़ें। सांस अंदर भरें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वज्रासन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं चाइल्ड्स पोज में। नीचे सर ले जाइए, टच कर दीजिए, हाथ आगे की तरफ खुले हुए,
यहाँ पे डीप ब्रीदिंग कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आराम से रुकिए यहाँ पर। वेरी गुड। फिर सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ पहले आपका सर जाएगा, ये देखिए, सामने देखिए, देखिए यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे तो हाथों को अपनी तरफ खींच के वापस ऊपर जाना शुरू करें। इस वक्त आप देखेंगे कि आपका जो वजन है ना वो कलाइयों पर काफी आ रहा है। ये देखिए, स्लाइड करते जाएं, स्लाइड करते जाएं और अल्टीमेटली हम आ गए यहाँ पे वज्रासन में। वज्रासन में हमें रुकना नहीं है क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं अगले आसन की तरफ जिसको हम बोलते हैं लायन पोज। ठीक है, सिंहासन। सिंहासन में हम लोग पहले तो सिंहासन में कैसे बैठते हैं वो बताएंगे आपको। उसके बाद इसमें हम एक सिंह गर्जनासन, अगर किसी ने सुना होगा तो वो हम करेंगे। जिन लोगों को अस्थमा, गले में, थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और जिन लोगों को खर्राटे आते हैं, ठीक है, और जिन लोगों का हमेशा गला बैठा रहता है, आवाज़ ख़राब रहती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो करना क्या है, मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। तो वज्रासन में जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे। अब मैं आपको ये हम 3 बार करेंगे क्रिया और मैं तीनों बार में आपको बताऊंगी जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड है वो करेंगे। तो वज्रासन में बैठने के बाद देखिए दोनों थाइस के बीच में गैप लेंगे पहले इस तरीके से। ठीक है, जो पीछे दोनों उंगलियां होंगी ना, जो आप सोच रहे होंगे कि उनका क्या करना है, उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे। ठीक है, और आप बैठे हुए हैं अपनी एड़ियों के ऊपर। ये देखिए एक वी बनेगा, कंधे सीधे रहेंगे। ये जो हाथ हैं, ठीक है, इनका आप क्या करेंगे, ये देखिए, तो ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से बना लीजिए। पास लेके आइए, यहाँ पे रखिए, हल्के से पीछे वॉक कराइए और ये आ गए हम। तो ये तो होता है लायन पोज। ठीक है, और अच्छे से अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और अब हम करेंगे सिंह गर्जनासन, जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगी, ठीक है, उसके बाद आप मेरे साथ करिएगा। मैं 3 बार करके दिखाऊंगी। तो करते क्या है हम इसमें, सांस तो हम लेते हैं नाक से, लेकिन जो सांस छोड़ते हैं वो मुंह से छोड़ते हैं, लेकिन पूरी टंग बाहर निकालनी होती है और सांस छोड़ते हुए जो आपकी आंखें हैं वो ऊपर सीलिंग की तरफ देखेगी। चलिए शुरू करते हैं। सांस अंदर भरें, तो ये कुछ ऐसा होता है। दूसरा मैं कैसे करके बताती हूँ। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो लोग इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएं। ठीक है, हाथ इस बार पीछे की तरफ नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी अगर जिन लोगों को नहीं है वो हाथ इस तरीके से रखेंगे, सांस अंदर भरेंगे, जीभ पूरी बाहर, और आपकी आंख ऊपर सीलिंग को देखेगी और जोर से खा करके आपको आवाज निकालनी है। ठीक है, तो चलिए सामने देखिए, सांस अंदर भरें, वापस आ गए। ठीक है, अब तीसरी बार मैं आपको नॉर्मल वाला करके दिखाती हूँ। अच्छा, जो लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, तो चेयर पे जब आप बैठते हो तो पैरों के बीच में गैप ले लीजिए, तो एक वी बनेगा। हाथ उसके कुर्सी के ऊपर रखें और फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। तीसरी बार मैं आपको नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है, पैरों के बीच में गैप, वी बनाएं, दोनों हाथ इस तरीके से, अगर ऐसे नहीं हो रहे हैं तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेके गए। अच्छा, ध्यान क्या रखना है हमें, ये जो हमारी कलाई है ये हमारे नीज के अंदर ही रहनी चाहिए, ये बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से पहले प्लेस करें, सामने देखें, आखिरी बार करेंगे। तो ये हो गया हमारा लॉयन पोज। और अब हम आगे बढ़ते हैं आसनों में जिसमें हमें लेटना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए पेट के बल आप लेट जाइए। ये देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे, सलंब भुजंग आसन, स्फिंक्स पोज भी बोलते हैं इसे। दोनों पैर जोड़ के रखें, ये देखिए, और अंगूठे आगे की तरफ खुले हुए। ठीक है,
करना क्या है हमें, ये देखिए, सबसे पहले अपने जो हाथ हैं उसको सामने इस तरीके से लेके आए, उंगलियों को खोले, पूरा खोल दें अच्छे से, थोड़ा सा पास में लेके आए। देखिए करना क्या है हमें, जो मेरा कोनी है, ठीक है, उसको मेरी छाती के ऑलमोस्ट सामने लेके आना है, ठीक है। भुजंग आसन में बगल में लेके आते हैं, जो हम अगला आसन है करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये देखिए, अच्छे से प्लेस करिए यहाँ पे, सामने देखिए ये, और अच्छे से अब ना अपना महसूस क्या करना है हमें, अपनी छाती को खोलिए अच्छे से, पूरा सांस अंदर भरिए, और जो हिप्स हैं, हिप की मसल है, उसको ऐसे अंदर की तरफ जो खींचना बोलते हैं ना, वो करेंगे। देखिए ये मेरा खिंचा हुआ मसल है और ये मेरा लूज है। तो पैरों को आपस में जोड़ेंगे अच्छे से, अंदर की तरफ मसल्स को खींचेंगे और फिर देखेंगे सामने की तरफ। यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे हम, 10 से 15 सेकेंड आराम से, ठीक है। ब्रीदिंग कीजिए। देखिए जिन लोगों को किडनी में प्रॉब्लम होती है, एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं, पेट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको मसाज मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हल्के से और ऊपर जाने की कोशिश करिए। ये देखिए यहाँ पे रुके रहें, 4 5 6, पैरों को अच्छे से पास में जोड़ के रखें, टाइट रखें, हिप्स को टाइट रखें और रुके रहिए मेरे साथ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 सेकेंड हो गए ना। अब क्या करेंगे आप लोग, ये जो हाथ है मेरी उंगलियां, इसको देखिए यहाँ लेके आए, सांस भरूंगी मैं, ये देखिए ऊपर जाना है। जिन लोगों से ये चीज़ ना हो वो ना करें, ठीक है। वो सलम भुजंगासन में ही होल्ड करके रखेंगे। ये देखिए और अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। यहाँ रुकेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड। 1 2 3 4 और 5। पहले सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए दोबारा से स्फिंक्स पोज यानी कि सलम भुजंगासन में आ गए। वेरी नाइस। देखिए अब ये जो दोनों हाथ हैं, इनको ले आए अपने छाती के बगल में। ये देखिए ये होगा भुजंगासन। अपनी चिन को नीचे रखें, सामने देखें, सांस अंदर, वेरी गुड। यहाँ पे होल्ड करें, 1 2 3 4 5, सांस अंदर और एक्सेल यानी कि सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। फिर से सांस भरें, 1 2 3 4 5, सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए नीचे। देखिए जब मैं होल्ड करने को बोलती हूँ तो सांस आपको नॉर्मल लेनी है, जब तक मैं ना बोलूँ कि कुंभक लगाना है। सांस फिर से अंदर, तीसरी बार, 1 2 3 4 और 5, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। वेरी नाइस। अब देखिए हाथों को लेके आए वापस, मकरासन करेंगे, क्रोकोडाइल पोज, ठीक है। ये देखिए दोनों कोनियाँ आगे लेके आए, दोनों के दोनों जो मेरे हाथ हैं उसके बीच में मैंने अपनी चिन को रखा। ये देखिए इस तरीके से बैठने के बाद अपना जो चिन है हाथों के बीच में रखने के बाद आपको पैर उठाने, सांस को भरते हुए 5 बार करेंगे। जितना पास लाके आपको कंफर्टेबल है उतना ही लेके आए, यहाँ तक है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आए। वेरी गुड। सांस फिर से भरें और फिर से सांस नीचे, फिर से सांस भरें ऊपर, तीसरी बार, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरें, आखिरी बार में यहाँ पे थोड़ा सा रोकें, 1 2 3 4 और आखिरी में 5, सांस अंदर और सांस को छोड़ते हुए लेके आए वापस, ठीक है। अब दोनों हाथों को नीचे छोड़ दीजिए
ठीक है। थोड़ी देर अपने सर को नीचे, हाथ ऐसे पीछे की तरफ खोल के थोड़ा यहाँ पे ब्रीथ करें। चलिए अब उठ के वापस आएंगे और अब हमें फीट के बल लेट के कुछ आसन कर रहे हैं। इस तरीके से लेट जाएं आप। पैरों को नीचे खोल दें। अब देखिए करना क्या है, जो दोनों हाथ हैं उसकी उंगलियां आपस में ऐसे फंसा के सर के नीचे रख दीजिए। ये देखिए, ठीक है। दोनों पैरों को फोल्ड करें। ये देखिए, ऊपर लेके आए। अब देखिए जो सीधा वाला यानी कि राइट लेग है उसको सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे, और जो लेफ्ट वाला लेग है उसको बाहर की तरफ। करना कैसे है, देखिए सांस अंदर और सांस छोड़ के फिर दूसरी तरफ, फिर सांस अंदर। ये देखिए, तो आपको ऐसा करना है 10 बार। तीसरी बार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों पैरों को यहाँ लाके फिर अब पवन मुक्तासन कीजिए। अपनी तरफ खींचिए, आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लीजिए। वेरी गुड। चलिए फिर से हाथों को पीछे ले जाइए, यहाँ पे लेके आए। फिर से करिए। इस बार लेफ्ट से शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वेरी गुड, 9 और अब आखिरी 10। वापस जाएं। फिर से पवन मुक्तासन अपनी तरफ अच्छे से प्रेस करें, ठीक है। आंखें बंद करके रिलैक्स करें। अब करेंगे आनंद बालासन। देखिए दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं उसको उंगली से पकड़िए और ये ले जाइए ऊपर की तरफ, ठीक है। इनको अच्छे से स्प्रेड करें पैरों को। आपको अपने इनर थाइज में स्ट्रेच फील होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, आनंद बालासन बोलते हैं। इसका नाम ये इसलिए कहा जाता है इसको आनंद बालासन, क्योंकि बच्चे इस पोजीशन में काफ़ी खेलते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं, तो इसको हैप्पी बेबी पोज कहा जाता है। अपनी तरफ लाएं, अच्छे से इनहेल करें और एक्सहेल करें। एक लंबी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस नीचे। अब यहाँ से हम चले जाएंगे शवासन में। दोनों पैरों को खोलें अच्छे से। देखिए शवासन में सिर्फ लेटना नहीं होता, एक्टिवली लेटना होता है। एक्टिवली लेटने का मतलब है बहुत सक्रिय होना। तो आपकी जो एक एक शरीर के अंग हैं वो महसूस कर पा रहे हैं कि आप रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने दोनों पैरों को देखिए, खोलिए मेरे साथ ही, लेटिए इस तरीके से। अब जो आपके हिप हैं उनको एक बार ऊपर उठा के रिलैक्स करें। ये देखिए, फिर कंधे जो हैं ये देखिए इनको रिलैक्स करें और फिर हाथों को नीचे लाके खोल दीजिए। ऊपर देखिए, ये होता है शवासन। आंखें सब लोग अपनी बंद कर लीजिए। हमारा डे 1
यानी कि पहला दिन योग सीरीज योग से परिचय का ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। जितनी गहरी हो सकती हैं सांसें लीजिए, पूरा पेट तक सांस लीजिए। जो पैर हैं उनको ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए पैरों की उंगलियों पर, फिर अपने घुटनों पर, अपनी कमर पर, पीठ पर, दोनों हथेलियों पर, हाथों की उंगलियों पर, आपकी गर्दन और आपका सर, आपकी आईब्रोज के बीच में जो लकीरें आती हैं वो अभी नहीं रहेंगी। बिल्कुल रिलैक्स कर दें अपना चेहरा। चेहरे की सारी मांसपेशियां एकदम रिलैक्स होनी चाहिए। लंबी लंबी सांस भरें। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। एक लंबा सांस भरेंगे और अपने मुंह से सांस को बाहर निकालेंगे। सांस अंदर लीजिए, एक और बार सांस अंदर, दो से तीन नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो एक एक सांस होगी वो लंबी होगी। पूरा समय लेके, पूरा इत्मीनान से, अच्छे से, आराम से सांसें लेते रहिए। पूरा पेट तक सांस को अंदर जाते हुए और फिर सांस को बाहर आते हुए महसूस कीजिए। और अब दोनों हाथों की उंगलियों को और दोनों पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा चलाएं। सांस अंदर भर के हाथों को अच्छा सा स्ट्रेच दें, जैसे सुबह करते हैं। दोनों पैरों को आपस में जोड़ के खींचे पूरा शरीर। रिलैक्स। सीधे साइड से हमेशा उठना चाहिए, तो सीधे साइड की करवट लेंगे और उठ के वापस सुखासन में बैठ जाइए। और आज हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, चलिए। अभी यहाँ पर आपको रिलैक्स महसूस होने लगेगा। थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट होगा आज का। तो चलिए, एक हाथ जो आपका लेफ्ट वाला है उसको अपनी नी पे रखें, चिन्ह मुद्रा में वायु मुद्रा बनाइए। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है अनुलोम विलोम का तो वो भी चैनल पर है। अभी हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम करेंगे 20 साइकिल्स, 10 साइकिल करेंगे, ब्रेक लेंगे, फिर बाकी की 10 करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ। लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करना है, याद है ना आपको जो मैंने सिखाया था। तो चलिए सांस अंदर लीजिए,
राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, फिर राइट से दोबारा अंदर और लेफ्ट से बाहर। एक साइकिल। दूसरी साइकिल शुरू करते हैं। दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर। चौथी साइकिल शुरू करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर और राइट से बाहर। राइट नॉस्ट्रिल से फिर अंदर और लेफ्ट से बाहर। पांचवी साइकिल शुरू कर रहे हैं। फिर लेफ्ट से अंदर और राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट पर खत्म। 5 साइकिल हो गई हैं। हाथ अगर थक जाए तो देखिए जो लेफ्ट वाला हाथ है उसको यहाँ रख लीजिए ऐसे, ठीक है। फिर शुरू करते हैं 6 साइकिल। अंदर बाहर, अंदर सांस भरनी है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, फिर से लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट पे शुरू की, लेफ्ट पे ख़त्म करिए। 7वीं शुरू करेंगे। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, फिर शुरू करिए लेफ्ट से। 8वीं साइकिल है ये। राइट से बाहर, राइट से फिर अंदर, लेफ्ट पे ख़त्म, बाहर छोड़ते हुए। 9th साइकिल, 9वीं साइकिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। आखिरी साइकिल। और ये ख़त्म हुई आखिरी 10वीं साइकिल। आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को नीचे ले आइए। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आंखें चाहें तो बंद रखिए, खोल भी सकते हैं। लंबी गहरी कुछ सांसें लीजिए मेरे साथ ही। अगला सेट शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम अपने सांसों को नॉर्मल कर रहे हैं। लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। महसूस कीजिए अपनी इस प्रैक्टिस को, जो आज आपने मुझे टाइम दिया, जो खुद को आज आपने टाइम दिया। ब्रीदिंग के साथ उसको महसूस करें। चलिए अब अगला सेट शुरू करते हैं। फिर से 10 साइकिल का। वायु मुद्रा बनाइए। कंधे और पीठ सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। कुर्सी पर भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए लेफ्ट से शुरू करते हैं।
Cycle number 1. Cycle number 2. Cycle number 3. Cycle number 4. साइकिल नंबर 5. लेफ्ट से फिर अंदर सांस भरें, राइट नोस्ट्रल से बाहर, राइट से फिर अंदर और लेफ्ट से बाहर। साइकिल नंबर 6. साइकिल नंबर 7. लेफ्ट से शुरू करें, राइट से बाहर सांस, राइट से ही फिर अंदर और फिर लेफ्ट से बाहर। साइकिल नंबर 8. साइकिल नंबर 9. आखिरी साइकिल लेफ्ट से शुरू करें, और लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर। साइकिल नंबर 10. यहाँ पे सारी साइकिल खत्म हुई। हाथ को नीचे लेके आ जाएं, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, आंखें बंद रखें। अब करेंगे हम एक बार ओम का उच्चारण। यहाँ पे हम अपना सेशन ख़त्म करेंगे ओम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस एक अंदर लीजिए, ओ। दोनों हाथों को पास मिला के अच्छे से रगड़ें। एकदम गर्मी जब आ जाए तो दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रख के हल्का सा दबाएं। अपने चीक्स पर, गालों पर, गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर, दोनों कंधों पर, बैक पे और अपने दोनों पैरों पर। नमस्ते। कल फिर मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आप इस इंटरनेशनल योगा डे पर अपनी ये जर्नी मेरे साथ शुरू करें। तो कल फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्ते।